पाइल्स, बवासीर या फिर हेमोराइड्स एक ऐसी कॉमन समस्या बन चुकी है जो आजकल बच्चों में भी पाई जाती है। पहले के दौर में बूढ़ों को या फिर जो 50 साल से ज़्यादा उम्र वाले लोग रहते थे उनको पाई जाती थी, या फिर ऐसी औरतें जो प्रेगनेंसी से हैं उनको पाइल्स की शिकायत होती थी। पाइल्स मतलब होता है कि आपके पैखाने वाले रास्ते पे मस्से बन जाना, चाहे वो अंदरूनी मस्सा हो या फिर बाहरी मस्सा हो। अंदरूनी मस्से का मतलब कि अंदर की तरफ मस्से रहते हैं। जब आप जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं तो वो उन मस्सों को एहसास कर सकते हैं, या फिर किसी किसी को बाहर की तरफ मस्सा रहता है। ये मस्से क्यों बन जाते हैं, इसके पीछे की वजह क्या होती है? ये अक्सर आपकी जो पैखाने के रास्ते पे जो नसें होती है उनके फूल जाने की वजह से, उनमें सूजन आने की वजह से ये मस्से बनते हैं। ये असल में नसें होती हैं जो हर जगह आपकी फैली हुई हैं, आपके पैरों में भी फैली हुई होती हैं, आपके टेस्टिस में भी फैली हुई होती हैं। ऐसे ही आपके पैखाने के रास्ते पे भी नसें फैली हुई हैं। जब उन नसों पे प्रेशर जाता है बहुत ज़्यादा तो उन नसों में सूजन आ जाती है, और उन्हीं सूजन को हम पाइल्स या मस्सा या फिर बवासीर कहते हैं। ये सूजन क्यों होता है, इस सूजन होने के पीछे की क्या वजह हो सकती है? तो ये सूजन अक्सर आने की जो मेन वजह होती है वो बहुत ज़्यादा भार उठाना। आप प्रेशर से, अगर आप वेट लिफ्टिंग करते हैं तो वेट लिफ्टिंग के दौरान भी आपको सूजन आ सकता है, या फिर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, यानी कि खान पान आपका इतना हैवी है, बहुत ज़्यादा आप तेल का या फिर बहुत ज़्यादा जो है आप स्पाइसी खाना, बहुत तीखा खाना खाते हैं, या फिर आपका पैखाना बहुत ज़्यादा टाइट होता है, उस वजह से भी आपको पाइल्स या फिर मस्से बन जाते हैं। या फिर आप पैखाने करने के लिए जब बैठते हैं तो बहुत देर तक आप पैखाना करने के लिए बैठते हैं, बहुत लंबे समय तक आप पैखाने में बैठे रहते हैं, फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, तो उस वजह से भी आपके पैखाने के रास्ते पे प्रेशर बनता है, और वो जो नसें होती हैं, जो गुच्छे होते हैं, उनमें सूजन आने लगता है, उनमें इन्फ्लामेशन आने लगता है। या फिर अगर आप किसी भी प्रकार से कोई ऐसा काम करते हैं जिनमें अक्सर आपको बैठना होता है, जैसे कि आप दुकान कोई चला रहे हों, या फिर कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे आपको बैठ के ही काम करना पड़ता हो, पूरे दिन भर आप ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, तो उस वजह से भी पाइल्स होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वो पूरा प्रेशर आपके पैखाने के रास्ते पे पड़ता है। तो ये कुछ वजहें हैं जिनकी वजह से पाइल्स होते हैं। तो ये क्या हम अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस कर सकते हैं? क्योंकि लाइफस्टाइल में चेंजेस करने से ही पाइल्स ख़त्म हो सकता है, और कुछ दवाओं से ख़त्म हो सकता है। क्योंकि अगर आप बीमारी के पीछे के रीज़न जानेंगे तो उससे आपको आसानी होती है किसी भी बीमारी को ख़त्म करने के लिए। तो पहले हम रीज़न जानेंगे, रूट कॉज ढूंढते हैं, और रूट कॉज को हम जो है इग्नोर करते हैं, अपने लाइफस्टाइल से हटाएंगे तो ज़रूर उस बीमारी से आपको निजात मिलती है। जैसे कि अगर आप वेट लिफ्टिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, उस वजह से आपके पैखाने के रास्ते पे प्रेशर जाता है, तो आप वेट लिफ्टिंग करना छोड़ दें। अगर आप बहुत हैवी डाइट लेते हैं, बहुत स्पाइसी फूड खाते हैं, बहुत तेल मसाले वाली चीज़ें खाते हैं, तो इसको आप ना खाएं या फिर उसको अवॉइड करें, थोड़ा कम खाएं। या फिर अगर आपका बैठने का काम है, दिन भर आपका बैठने का काम है, तो कहीं ना कहीं उसको एक तरफ थोड़ा कम करें, या फिर थोड़ा वॉक करें, कुछ अपनी चीज़ों में बदलाव लाएं। या फिर अगर आपका पैखाना टाइट होता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें। अगर आपका खाना डाइट जो है बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है तो आप फाइबर डाइट लें। फाइबर डाइट में आपके हरी सब्जियां वगैरह आती हैं, फल फ्रूट्स वगैरह आते हैं। पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा करें ताकि आपका पैखाना ढीला हो, क्योंकि पैखाना अगर ढीला होगा तब भी आपका पैखाना ईजिली बाहर निकल जाएगा, तो आपको पैखाने के रास्ते पे प्रेशर नहीं बनेगा। और अगर पैखाने के रास्ते पे प्रेशर नहीं बनेगा तो आपकी वो नसें नहीं सूजेंगी, और नहीं सूजेंगी तो आपको पाइल्स नहीं होगा। बवासीर या पाइल्स वही होता है कि आपकी नसें जो गुच्छे होते हैं, जो कि अंदर की तरफ होते हैं, वो धीरे धीरे सूज जाती हैं, और उन्हीं सूजने की वजह से पाइल्स लटक जाती है, या फिर वो मांस लटक जाती है, जो कि लहसुन की तरह या फिर किसी भी तरीके से मान लिया जाए। तो इन सब चीज़ों को जब अवॉइड करेंगे, अपनी ज़िंदगी से, अपने लाइफ रूटीन से हटाएंगे, तो कहीं ना कहीं
आपकी पाइल्स की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अच्छा, पाइल्स को कैसे समझते हैं कि हमें पाइल्स है, या फिर आप अपने से खुद से कैसे जानेंगे कि हमको पाइल्स हो गया है, क्या ऐसे लक्षण आते हैं? तो पाइल्स में एक चुभन जैसी दर्द होगी, आपको ऐसा महसूस होगा कि हमें कोई सुई चुभा रहा है वहाँ पे, या फिर अगर आपको डायरिया बार बार होता है तो भी पाइल्स होती है। आपका पैखाना टाइट होता है तो पाइल्स होना अनिवार्य है, लेकिन अगर आपको डायरिया यानी कि आपको पैखाना लगता है फिर दोबारा आप पैखाने जाते हैं, यानी बार बार पैखाने होने की वजह से भी आपको बार बार लेटरिन जाना होता है, जिसकी वजह से आप बार बार प्रेशर लगाते हैं, उस वजह से भी पाइल्स होते हैं। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है जो कि मैंने वहाँ पे जो है लिफ्ट कर दिया था। अब हम समझ रहे थे कि जो है पाइल्स की क्या क्या वजह हो सकती है, कौन कौन से दर्द होते हैं। तो पाइल्स में एक दर्द तो आपका है कि चुभन जैसी दर्द होगी, दूसरा आपके पैखाने के रास्ते से खून भी आते हैं। जब खून आता है तो आपको पता चलता है कि हमें पाइल्स हो गया है, उसकी पहले आपको पता नहीं चलता है कि हमको पाइल्स है कि नहीं, क्योंकि जो अंदर का पाइल्स होता है वो बिल्कुल पता नहीं चलता। जब आपको ब्लड आने लगता है तब आपको एहसास होता है। बाहर की पाइल्स को तो आप फील कर सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं। दर्द से जब आप कराते हैं या फिर दर्द होने लगता है, या फिर आपके स्टूल में, आपके पैखाने में पाइल्स के जो ब्लड होते हैं, ब्लड जब आना स्टार्ट हो जाते हैं तब आपको एहसास होता है, या फिर आपके पैखाने में म्यूकस दिखाई पड़ते हैं तो भी आप समझ सकते हैं कि आपको पाइल्स की दिक्कत है। या फिर अगर आप बैठे हुए होते हैं तो एक डिस्कम्फर्ट सी फीलिंग आती है, एक अजीब सा दर्द सा महसूस होगा, तो भी आपको पाइल्स की समस्या हो सकती है। तो ऐसे कुछ दर्द हैं जो आप महसूस करते हैं, तो ये पाइल्स के ही कुछ लक्षण होते हैं। इन लक्षणों से आप पहचान सकते हैं कि हमें पाइल्स हो गया है। अब पाइल्स को ख़त्म करने के लिए इन लाइफ स्टाइल को चेंजेस करें, अपने डाइट में कुछ जो है रद्दोबदल करें, उसको करने से आपकी पाइल्स की समस्या ख़त्म हो जाएगी। अब हम ट्रीटमेंट के बारे में बताएंगे कि कौन सी बेस्ट एंड इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे आपके पाइल्स की जो समस्या है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी हमेशा के लिए, क्योंकि पाइल्स के लिए बहुत ही बेस्ट और बहुत ही उपयोगी मेडिसिन है, और काफ़ी सारे पेशेंट जो है इस दवाओं से जो है बहुत ज़्यादा उनको रिलीफ मिला है। क्योंकि उस दवा की जो क्वालिटी है वो क्वालिटी ये होती है कि आपके जो ब्लड सर्कुलेशन है उनको बढ़ा देती है, ताकि आपका अगर ब्लड वहाँ रुका हुआ है तो ब्लड जो है आपका ऊपर चला जाए। क्योंकि हमारे जो ब्लड फ्लो होते हैं, हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो नीचे की तरफ हमारा जो हार्ट होता है पंप तो करता है, लेकिन उनको नीचे से ऊपर उठाने के लिए हमारे ब्लड स्ट्रीम में ऐसी कुछ मैकेनिज्म होते हैं, जो ब्लड आपका नीचे पैर में है वो ऊपर जाता है। तो कहीं ना कहीं आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी कि बड़े पुरानों में या फिर बुढ़ों में या फिर बहुत ज़्यादा जो वेट लिफ्टिंग वगैरह करते हैं उनके पैर की नसें बहुत मोटी मोटी हो जाती हैं, जिसको वेरिकोस वेन कहते हैं। या फिर किसी किसी को आपने देखा होगा उनके टेस्टिस में, यानी कि जो उनके अंडाशय होते हैं मेल में खास करके, उनके अंडाशय के पास वेरिकोस वेन हो जाती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं पाइल्स से कोरिलेट करते हैं, क्योंकि वेरिकोस वेन होना या फिर वेरिकोसील होना, वेरिकोसील टेस्टिस में होते हैं। तो ये वेरिकोसील होना ये टेस्टिस में होता है। पाइल्स जो हो जाते हैं वो आपके पैखाने रास्ते में यानी कि रेक्टल रूट में होते हैं, और अगर आपको जो है पैर में अगर वो स्वेलिंग होती है तो उसको कहीं ना कहीं वो वेरिकोस वेन कहते हैं। तो ये पाइल्स के ही प्रकार है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम है इसके। पैखाने के रास्ते पे इसको पाइल्स या फिर बवासीर कहते हैं, और वेरिकोसील यानी कि टेस्टिस वाली जगह पे अगर वो चीज़ें होती हैं तो उसको जो है वेरिकोसील कहते हैं। तो वहाँ पे इतना डिस्कम्फर्ट या फिर इतनी दिक्कतें नहीं होती हैं, लेकिन आपके अगर पैखाने के रास्ते पे होती हैं तो ब्लीडिंग होने लगता है, समस्याएं होने लगती हैं। तो कुछ होम्योपैथिक और इफेक्टिव मेडिसिन के बारे में आपको मैं बता रहा था, जिसमें से सबसे पहली इफेक्टिव मेडिसिन है एस्कुलस। ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हुए आपकी पाइल्स की समस्या को धीरे धीरे ठीक कर देगी। दूसरी जो इफेक्टिव मेडिसिन है वो नक्स वोमिका है। नक्स वोमिका एक ऐसी मेडिसिन है, अगर आपके पैखाने टाइट हो रहे हैं तो उनको ढीला करने में आपके लिए बहुत मदद साबित करेगी। और दूसरा इसका काम है कि अगर आपका जो लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने का है तो ये कहीं ना कहीं ये जो है मेडिसिन उसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव साबित होती है। और तीसरी जो मेडिसिन है एलोसोकोरेटाइन है, ये भी पाइल्स के लिए बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। और जो है आप चौथी मेडिसिन जो इस्तेमाल कर सकते हैं वो ग्रेफाइटिस का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
इन दवाओं को जो इस्तेमाल करने का तरीका है, या फिर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके इस्तेमाल करें, अपनी हिस्ट्री देख के इस्तेमाल करें, या फिर आप हमारे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से हमारे कॉन्टैक्ट नंबर को लेके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर वहाँ पे जो मेडिसिन के खाने का तरीका है वो हमने मेंशन करके रखा हुआ है। वहाँ से जाके आप मेडिसिन के खाने के तरीकों को नोट करके आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतर यही होता है कि आप अपने डॉक्टर को अपनी हिस्ट्री दिखा के अपने पाइल्स का एग्जामिनेशन करा के, यानी कि आपके डॉक्टर के पास जब जाएंगे तो वो आपके पाइल्स का एग्जामिनेशन करेंगे। एग्जामिनेशन करने के बाद जब वो दवाओं को लिखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा वर्क करती है, तो एग्जामिन कराएं, या फिर खुद से एहसास करके अपने डॉक्टर को हिस्ट्री बताएं कि हमारी पाइल्स ऐसे हैं, अंदर की तरफ है या फिर बाहर की तरफ है, ब्लड आता है कि नहीं आता है। उस हिसाब से अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके अपने डॉक्टर से मेडिसिन को लिखवाएं। बेहतर यही होता है। बाकी अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप मेडिसिन की तरफ जा सकते हैं। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें लाइक, फॉलो एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बी हेल्दी, बी सेफ। थैंक यू सो मच।